हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तराखंड करंट अफेयर को, जो मई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसे देखिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है जो भी, उसके लिए अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं करंट अफेयर की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं हाल ही में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से, जो मैंने वीडियोस करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग अभी इस वाले करंट अफेयर को ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और करंट अफेयर तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है, तो इससे रिलेटेड मैं और चीज़ में आपको बताऊंगी, तो वो भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गांव देश का पहला गांव के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, तो एक क्विक रिवीजन हम, भले आपको पता होगा ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माणा हो जाएगा। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित जो माणा गांव है, आज तक उसको क्या कहा जाता था? देश का अंतिम गांव कहा जाता था। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो सीमावर्ती गांव होते हैं वो अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम प्रारंभिक गांव होते हैं। ठीक है, तो देश का पहला गांव होगा माणा। इसका जो नाम परिवर्तित किया है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि माणा कहाँ है? चमोली में है। और किस नदी के तट पे है? सरस्वती नदी के तट पे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री चंदन रामदास का निधन हुआ, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इनके पास समाज कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी था, और परिवहन मंत्रालय। तो अगर ये तीनों ऑप्शन आते हैं तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊं कि चंदन रामदास जी जो थे वो विधानसभा सीट बागेश्वर से विधायक रहे, चौथी बार वो विधानसभा के लिए चुने गए थे। और इस बार उनके पास क्या था? कैबिनेट मंत्रालय था। कौन कौन से? परिवहन मंत्रालय, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छता से रिलेटेड है ये। हल्द्वानी के जो नगर आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है, और भारत सरकार ने कहा है कि अगर ये सक्सेस होता है तो इसको भारत सरकार भी जल्दी अपनाएगी, वैणी सेना प्रोजेक्ट को। ठीक है, जो किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को, जो अभी कहाँ पे है, नैनीताल में है, से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से इस पे विचार विमर्श चल रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने सीएम धामी जी को अवगत कराया कि इसको मंजूरी मिल चुकी है, और जल्द ही उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा? हल्द्वानी में होगा। ठीक है, यहाँ पर हाई कोर्ट सही नहीं लिखा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय के दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला, पर कैपिटल इनकम वाला जिला कौन सा बना है? ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और आज मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ कि किस जिले का जो पर कैपिटल इनकम है सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पर्वतीय जिले में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो तब आंसर चमोली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अभी हाल ही विवाद और चर्चाओं में रही ये पुस्तक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हरीश रावत हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूट गया पड़ाव किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है। और इसे इसलिए याद रखेंगे आप, एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में गढ़वाली फिल्म यू कनो रिश्ता
पिक्चर रिलीज हुई जो इस बुक पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि यू कनु रिश्ता, ऐसे भी पूछा जा सकता है फिल्म किस रचना पर आधारित है, तो छूट गया पड़ाव पर है, जो किसकी है, निसंग की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुज कुमार संगल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लतिका भंडारी का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताइक्वांडो से उनका संबंध है। और बेसिकली किस जनपद की हैं ये नैनीताल जनपद की हैं। और जून में होने वाला जो ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी लतिका भंडारी, ठीक है। तो नया करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया। तो अभी कभी क्वेश्चन आपके पास आया कि उत्तराखंड में जामवंत सम्मान जो है वो किससे संबंधित है, किसको दिया जाता है, तो पर्यावरणविद को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये सम्मान दिया जाता है पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया, किशन सिंह रावत को दिया गया, ठीक है। और इन्हें ब्रिक्स पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिक्स मानव कौन है ये तो आपको पता है, लेकिन ब्रिक्स पुरुष कहा जाता है किशन सिंह रावत को। 2023 का जामवंत सम्मान दिया गया इन्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। और जो पहला मैच खेला गया वो महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच खेला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के जल स्रोत पाए गए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल अगर बात करेंगे तो 3096 क्या मिले थे, तालाब मिले। इसमें से अगर आप बात करेंगे तो पर्वतीय एरिया में 2970 मिले, ठीक है, तालाब। और शहरी इलाकों में कुल 126, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जल स्रोत हैं वो किस राज्य में है, तो राइट आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या है, तालाब हैं। और ये आंकड़ा भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के 3 गांवों नागथात, मूंगाथात व आषाढ़ थात गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, यह किस जनपद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 किस पुस्तक हेतु दिया, ठीक है। तो साल जरूर याद रखना है कि कब का दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। इस बुक के लिए दिया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 शेखर पाठक को। चलिए 15वां क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वां स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इस पे काम चल रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारगंज, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप बताएंगे कि सितारगंज किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल में 20 फ्लोटिंग हट्स बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। और कौन से मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया है लेकिन तब दूसरे तरीके से पूछा था, आज दूसरे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा अ हेल्प कार्यक्रम
किसके संरक्षण, किसके प्रोटेक्शन के लिए प्रारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन इसमें, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु संरक्षण के लिए। ठीक है, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये क्या था कि अ हेल्प कार्यक्रम इस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है पशुओं के संरक्षण के लिए, तो तब आंसर उत्तराखंड आएगा, और उत्तराखंड में क्या है? पशु संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जिला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी जिले की बात हो रही है। पहला पहाड़ी जिला जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले करंट अफेयर में, कि उत्तराखंड में जो राजस्व व्यवस्था है, पटवारी व्यवस्था, इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, और इन सब को नागरिक पुलिस सेवा के अंतर्गत डाला गया था। ठीक है, तो इससे पहले भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो राजस्व गांव थे उनको नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, लेकिन अब पहला पहाड़ी जिला चंपावत है जिसके राजस्व गांव को नागरिक पुलिस सेवा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए 20वां क्वेश्चन है, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा मूर्ति, ठीक है, इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में, और देहरादून के कनक चौक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित विकास सूत्रों की रैंकिंग में प्रदेश के 13 जनपदों में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल हो जाएगा, और इस बार जो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा स्कोर करा है वो टिहरी गढ़वाल ने किया है, हर तरीके से पहले नंबर पे। ठीक है, तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, तो इसमें से जो 13 जनपद हमारे उत्तराखंड के हैं उसमें प्रथम स्थान किसका है? टिहरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मर्यादा हो जाएगा, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में प्रारंभ किया गया था, उसके बाद लगभग बंद हो गया था, लेकिन फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम और करंट अफेयर देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कोई ना कोई स्पेशल डेज होते हैं जिनमें हम कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, तो मई महीने में बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जहाँ कुछ ना कुछ मनाया जाता है, तो वैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 4 दिन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मई की। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 मई 1919 को हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि विश्व भर में जो मजदूर हैं उनके अधिकारों के लिए समर्पित होता है ये दिन। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ से आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है उसकी स्थापना कब हुई और वो दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई। अब 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूरे विश्व में। जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये मनाना स्टार्ट किया गया था पूरे विश्व भर में 1993 से। ठीक है, और रीज़न क्या था कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, और जो मानव के अधिकारों की बात है प्रेस उसको खुलकर सबके सामने रखे। नेक्स्ट है 8 मई। 8 मई बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि रेड क्रॉस के जो संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। ठीक है, तो इसीलिए 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और पूरे विश्व भर में ये पीड़ित लोगों की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के और बिना भेदभाव किए। वर्तमान में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कम से कम 186 देशों से भी ज़्यादा देशों में काम कर रही है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। इसी के साथ आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मातृत्व दिवस या मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो मई महीने के दूसरे रविवार को। ठीक है, सेकंड संडे को।
इसे याद रखेंगे, फिर वो कभी भी पड़े सेकंड संडे उसे याद रखना, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम, बहुत सारे दिवस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट है 31 मई, और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने डिसाइड किया कि 1987 से जो तंबाकू के दुष्प्रभाव हैं और उससे जो हेल्थ में इफेक्ट होता है, लोगों को उसके जागरूक करना है, ठीक है। 1987 से मनाया जाता है 31 मई को एंटी टबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मनाने का उद्देश्य क्या है, ताकि इसके माध्यम से बता सकें कि जो तंबाकू मुक्त हैं उसे कैसे मुक्त रहा जाए और स्वस्थ कैसे रहा जाए, और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाता है, ठीक है। तो 4 दिवस, एक बार क्विक रिवीजन। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं ये भी करंट के ही टॉपिक हैं, क्योंकि इसी महीने में ये इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है। तो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। जरूर इसे देखिएगा, पूरा देखिएगा, और पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।